कॉफी पीने जैसा है और एक ब्लैक। ये सिर्फ स्वाद अनुसार इसमें आपको दिया गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया में लोग अलग अलग तरीके की कॉफी पसंद करते हैं। तो कॉफी पिए, जो कि एक अच्छी आदत है। और कॉफी के साथ साथ क्या है कि आई कॉफी की विशेषता कि इसमें ऐसी कुछ औषधियां, कॉफी ले लिया, उसके अंदर दो और औषधियां मिला दी। एक है कापी काचू या ब्लू वेलवेट या मिक्यूना ब्रुलियंस के बीच, और दूसरा इसमें मिला दी गया साल्सिटाल, जो कि सलेशिया रेटिकुलेटा एक आयुर्वेदिक पौधा है, उसकी जड़ें उसकी टहनियों में से मिलता है। ये दोनों का खासियत क्या है, कॉफी की कॉफी और दोनों औषधियां उस कॉफी के पीने के साथ मिलनी शुरू हो गई। अब इनका बेनिफिट क्या है? काफी काचू हमारे शरीर में एल लेवोडोपा डोपामीन की कमी को पूरा करता है। नसों को जो एक करेंसी चाहिए डोपामीन, उस डोपामीन को बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए एल लेवोडोपा, वो काफी काचू का बीज जो है वो प्रोवाइड करता है। एक अवेकनिंग करके एक बहुत फेमस मूवी है, वो रियल केसेस के ऊपर बनी है। उसमें कुछ लोग कोमा में चले गए थे एक टाइम में, कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया था दिमाग में। उसमें ये एंड लेवोडोपा का जब इंजेक्शन दिया गया तो वो लोग रिकवर होने शुरू हुए। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए था, बट बहुत जल्दी उनमें रिकवरी देखी गई। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आई कॉफी में से रोज कोई एन लेवोडोपा का डोज जो उनको मिल रहा है, तो उनकी नसों में कितना ज्यादा एक नया ताकत का संचार हो सकता है। तो ये कॉफी का पहला बेनिफिट। दूसरा, कॉफी अपने आप में किडनी को साफ करती है, हमें एनर्जी देती है और हमारी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा कमी पूरा कर सकती है। कॉफी में खास करके कुदरत में 1000 से ज्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक हैबिट है। और तीसरा, जो सलेशिया इसमें डाला गया दोस्तों, वो मदद करता है डायबिटीज को प्रिवेंट करने में। अगर नहीं डायबिटीज तो डायबिटीज ना हो, अगर प्री डायबिटीज है मतलब अभी हुई नहीं है पर ना डायबिटीज है ना हेल्दी रहे बीच में, तो आगे डायबिटीज फुल ब्लोन ना हो। या अगर डायबिटीज है, खास करके उन लोगों की जो डायबिटीज 2 है और खाने के बाद पोस्ट पेरेंटल उनकी शुगर बढ़ती है, उनके लिए भी ये वरदान है ये आई कॉफी। तो इसको लेना कैसे है कि एक सैशे 120 से 200 ml पानी में उबाल लीजिए, पानी को उसमें डाल दीजिए, घोल लीजिए और पी लीजिए। खाने से आधा घंटा पहले वो लोग जो डायबिटिक है, परंतु जो सेहतमंद लोग हैं वो कभी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इवन फैट कम करने के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए काम करता है। फैट कैसे कम करता है हम आगे देखेंगे, पर पहले हम ये देखें कि ये डायबिटीज को कैसे मदद करता है। डायबिटीज 1 में भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, वो जवानों की डायबिटीज है। लगभग 10% पॉपुलेशन इंडिया में जितने भी डायबिटिक्स हैं, 10% के करीब जवानों की डायबिटीज या डायबिटीज 1 देखने को मिलती है। और उसमें इंसुलिन शरीर में ना बनने की वजह से आजीवन इंसुलिन देनी पड़ती है। डायबिटीज 2 में इसके जो बेनिफिट्स है, अगर लोग अपना नींद प्रॉपर करें, डाइट प्रॉपर करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब छोड़ें और अपना खाना कंट्रोल करें, तब उस केसेस में कॉफी के साथ देखा गया उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि अगर उनकी डोजेज ज्यादा है तो कई बार डोजेज कम हो गई, कई बार टेबलेट और इंसुलिन था तो अभी टेबलेट रह गया। इसी तरह से कहीं ना कहीं उन लोगों को एक बेनिफिट मिलता हुआ इसमें कॉफी में एक मिलने का चांस बहुत ज्यादा देखा गया। कि कैसे काम करती है, ये कोई भी अनसेफ तरीके से काम नहीं करती, कोई केमिकल्स को इस्तेमाल करके काम नहीं करती। बहुत ही सेफ तरीका है शुगर कंट्रोल करने का। वो क्या है कि हमारे शरीर में जब हम भोजन खाते हैं तो चबाने से लेके शुरू होके उसमें थूक मिला के फिर एसिड पेट का मिलके तो धीरे धीरे खून में जाने के लिए बहुत ही महीन सूक्ष्म अपने शेप में पहुंचना चाहिए। मोनोसेक्रेट बोलते हैं उसको। तो ये शरीर शरीर की प्रक्रिया में एंजाइम एक केमिकल बड़ा ही काम करता है, जिसका नाम आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अल्फा ग्लूकोसिडेज। दोस्तों क्या है, जब हमने कुछ खाना खाया है तो ये अल्फा ग्लूकोसिडेज 2 रोटी मान लीजिए खा लिया, उन दोनों रोटी को तोड़ के शरीर में पहुंचा देगा खून में। जब खून में ये चला गया भोजन, तब क्या होगा, इंसुलिन उस भोजन को लेके जिस दिन इतनी आवश्यकता कैलोरीज की है वो तो सेल में डाल देगी, पर बाकी जो कैलोरीज हमने एक्स्ट्रा खा ली उसको लिवर में डाल देगी। और अगर फिर भी कैलोरीज ज्यादा है तो ये मोटापे का सेल बना देगी। इंसुलिन का ये काम है।
इसीलिए आप देखिए तो हम सब बहुत ज्यादा कैलोरीज आज के समय में खा रहे हैं, जरूरत से कई गुना ज्यादा। इसीलिए हमारे लिवर भी फैटी होते जा रहे हैं और मोटापे के सेल भी बनते जा रहे हैं। तो ये अल्फा ग्लूकोसिडेज को जब हम कॉफी पीते हैं, ये मान लीजिए कॉफी पिया, सलेशिया आ गया, सलेशिया क्या करेगा, अल्फा ग्लूकोसिडेज को कंट्रोल कर ले, रोकेगा नहीं, कंट्रोल करेगा। तो जो दो रोटी मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, हम खा रहे थे, एक रोटी तो हमारे शरीर में खून में चली जाएगी पच के, एनर्जी बन के, पर दूसरी रोटी जो है वो बिना पाचन के हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, भूख भी पूरी हो गई, हमें भूखा भी रहना नहीं पड़ा, और दूसरा स्वाद भी मिल गया, तीसरा शरीर में हाइपर ग्लाइसेमिक लोड, शुगर का जो लोड होता है एक्स्ट्रा खाने से, वो भी नहीं। तो ये एक सीधा साधारण तरीका है हाई कॉफी का शरीर में काम करने का। परंतु इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ लोगों में, क्योंकि भोजन बिना पचे कुछ जा रहा है, तो कुछ लोगों में गैस या डकार आने की संभावना होती है। उसको अगर आपको कॉफी के साथ साथ अगर ऐसा कुछ लोगों को हुआ, तो अपने भोजन में थोड़ा फाइबर ज्यादा ऐड करें, पानी थोड़ा ज्यादा ऐड करें, थोड़ा चलना फिरना ज्यादा शुरू करें, और भोजन की जो